हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी टाइम हो रही है सुबह के 7:30 और 7:30 बजे ही देखिए हमारी बैल्कनी में कितना ज़्यादा धूप आ गई है। अभी भी जस्ट मैं नींद से उठी हूँ। उठ के ही मैंने सोचा कि पहले एक बार जाके बैल्कनी में थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, क्योंकि बहुत मीठी सी धूप आई है और वेदर जैसे हल्की हल्की सी ठंड भी है ना, इसलिए धूप धूप में बैठने का मज़ा ठंड के टाइम पे, स्पेशली विंटर पे, एक अलग ही वो मज़ा देता है। इसलिए मैं आई हूँ बैल्कनी में। लेकिन धूप काफ़ी है, लेकिन हाँ अच्छा भी लग रहा है। कल रात को ना नींद बिल्कुल भी अच्छे से हुआ नहीं, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, अगर बहुत फ्रिक्वेंटली अगर बेड चेंज होता है तो उस टाइम पे ना फिर मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। मेरी बहन तो आके ही सो गई। टायर्ड तो नो डाउट काफ़ी टायर्ड थे, क्योंकि जितना भी हम लोग कार से ट्रैवल करें, लेकिन साढ़े दो तो नहीं बोलते, ढाई बोलते, 2.5 या 3 घंटे का जो कार का जर्नी होता है वो भी कुछ कम नहीं होता। और वो भी तबीयत ख़राब में जर्किंग वगैरह सब कुछ ही होता है। और मेरे ससुराल से मेरा घर आने का जो रास्ता है ना, वो रास्ता काफ़ी ख़राब भी है। बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है रास्ते में, तो इसीलिए थोड़ा सा तो तकलीफ़ हुई थी, थोड़ा सा हल्की हल्की से पेट में पेन भी था। लेकिन मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। एनीवेज कुछ देर रेस्ट करने के बाद देख रही हूँ कि वो ठीक हो गया है। फिर तो आके घर का जो हालत था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो वो सब कुछ साफ़ सफाई थोड़ा बहुत करने के बाद हम लोग रात तो जैसे तैसे गुजार लिए हैं। मम्मी तो नीचे ही सो गई थी। नीचे का बेड जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के, स्कूटी रूम के अंदर ही था, तो मम्मी वहीं पे सो गई थी। और मैं और बहन हम दोनों ऊपर आके, ऊपर का मतलब मेरा जो रूम है उस रूम का बेडशीट वगैरह उठा के रात जैसे तैसे हमने गुजार लिया है। नींद बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो अभी जाऊँगी नीचे, क्योंकि ढेर सारा काम है। मम्मी तो कब का उठ गई है नींद से। उठ के आवाज़ मुझे मिल रही थी, कुछ ना कुछ मम्मी कर रही थी। तो मैंने मम्मी को जस्ट एक बार नींद से उठ के मैंने आवाज़ दिया कि मम्मी हाँ मैं आ रही हूँ, नीचे आके मैं आपको हेल्प करूँगी। तो मम्मी भी शौक की तुम थोड़ा देर और सो जाते, 1 घंटा बाद और उठते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अभी चलिए चलते हैं नीचे, मैं भी नीचे जाऊँगी। मम्मी अकेला सब कुछ कर रही है ना, बहन को भी मैं जगह देती हूँ, तो तीनों मिलके कर लेंगे। उसके बाद तो फिर मेड आएगी। मेड मोस्ट प्रोबेबली 10 साढ़े 10 बजे आती है। मैं पीसी बोलती हूँ उनको, तो पीसी आएगी, वो आके तो फिर उसके बाद तो कुछ कुछ तो वो कर ही देगी, हेल्प कर देगी। तब तक चलिए नीचे हम लोग जितना हो पा रहा है घर से वो सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। कपड़ा देखिए, इतना सारा कपड़ा अभी धोने को है। मतलब आप सोच सकते हो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एकदम पहाड़ बन गया है कपड़े का। यही होता है ना ट्रैवलिंग के पहले, मतलब जब हम लोग यहाँ से बेंगलोर गए थे उस टाइम पे भी बहुत सारे कपड़े थे, और फिर आके ट्रैवलिंग का बाकी का कपड़ा वगैरह सब कुछ मिला के इतना सारा कपड़ा। और सारे ट्रॉली बैग्स वगैरह यहाँ पे ऊपर उठा दिया है बेड के ऊपर, क्योंकि फ्लोर पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा फ्लोर गंदा है। अभी आई है मेड, यहाँ पे साफ़ करेगी, तो यहाँ पे अभी तो चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर भी दिया है। और अभी बैल्कनी यहाँ पे साफ़ हो रहा है। ये देखिए इतना सारा कूड़ा, एक बाल्टी कूड़ा निकला है। तो ये पूरा जब साफ़ हो जाएगा उस टाइम पे फिर जाके सारे ट्रॉली बैग्स हम लोग बैल्कनी में निकाल देंगे। अभी यहाँ पे मम्मी फ्रिज का सफाई कर रही है, क्योंकि इतने दिन से फ्रिज बंद था ना, तो बिना फ्रिज साफ़ किए फ्रिज को चला के इसके अंदर सब्ज़ी नॉनवेज वगैरह कुछ भी रख नहीं सकते। जस्ट अभी अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। अभी टाइम हो रही है सुबह के 10:30। काफ़ी टाइम लगा नीचे का साफ़ सुथरा करने में, लेकिन अभी तक सब कुछ अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। जैसे कि ऊपर का ये वाला रूम जो है ना, जिस रूम में हम लोग कल रात को सोए थे मैं और मेरी बहन, वो वाला रूम तो मेरी बहन यहाँ पे थोड़ा बहुत उसने साफ़ सुथरा कर लिया है। खिड़की दरवाज़ा सब कुछ उसने खोल दिया था, क्योंकि इतने दिन से घर पे नहीं थे ना, तो घर ना पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ना एक सफोकेटिंग होके रखा था, तो इसलिए सब कुछ खोल दिया था। तो अभी जाके जैसे ही पीसी ने झाड़ू पोछा कर दिया मेड ने, उसके बाद जाके सब कुछ बंद कर दिया है। ये दरवाज़ा बाद में बंद कर देंगे, मेरी बहन पता नहीं लैपटॉप में कुछ कर रही है। तो ये वाला रूम अभी तक के लिए थोड़ा सा साफ़ सुथरा है। बेड तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और सोफ़ा अभी तक बिखरा हुआ है, जो कि बाद में साफ़ करना पड़ेगा। और वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए मम्मी ने एक अंकल है, वो आके हमारा ना ऊपर का नीचे का दोनों बाथरूम और टैंकी या मतलब जहाँ पे पानी हम लोग स्टोर करते हैं ना छत पे, तो टैंकी वगैरह वो सब कुछ वो अंकल साफ़ करते हैं। तो उनको आज कॉल लगाया था, तो अंकल आज फ्री नहीं है, वो जब आएंगे बाद में उस टाइम पे आके वो अंकल वो सब कुछ साफ़ करेंगे। और ये जो और एक हमारा गेस्ट रूम है ना, ये वाला अभी तक साफ़ सुथरा नहीं हुआ है। फ्लोर वगैरह तो क्लीन हो गया है, ये तो पीसी ने कर दिया है, लेकिन बेड अभी तक लगाया नहीं है। इसका गद्दा वद्दा सब कुछ ऐसे बिखरा के पड़ा हुआ है। इसको अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट कर लिया है इसके बीच में, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा काम है ना, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। इसलिए मम्मी ने बोला कि काम तो है ही पूरा दिन, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेके हम लोग काम कर लेंगे, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पे सामने एक दुकान है वहाँ पे गई थी, और दोपहर के लिए दोपहर का मतलब लंच बनाने के लिए कुछ चीज़ें लेके आई हैं।
आज जैसे तैसे आज हम लोग खाना वाना कुछ खा लेंगे, खाने के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। घर इतना अनहाइजीनिक पड़ा हुआ है ना, इसको पहले हाइजीन बनाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और दैट टू मेरा अभी जस्ट ऑपरेशन हुई है ना, तो हाइजीन तो मेंटेन करना ही है। तो इसीलिए मम्मी वो सामने वाले दुकान में जाके चिप्स एंड केक और कुछ और चीज़ें, जूस वगैरह ये सब कुछ मम्मी लेके आई थी। तो उसी से आज हम लोगों ने जैसे तैसे हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो चलिए अभी चलते हैं नीचे, और भी थोड़ा कुछ काम है। ब्रेकफास्ट के बाद आधा घंटा मैंने रेस्ट भी ले लिया है, दवाई भी ले लिया है। अब चलिए नीचे बाकी का सब कुछ संभालते हैं। बेड का जो हालत है ना, वो देख के आप लोग शॉक हो जाएंगे। देखिए सारा यहाँ पे सब कुछ सामान रखा हुआ है। मेरी बहन एक एक करके सारे बैग अभी बेड के नीचे डालेगी, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं है बेड के ऊपर। इतना सारा कपड़ा सब कुछ जो धोने का है वो तो है ही, और फिर यहाँ पे सारे हमारे बैग वगैरह है, ट्रॉली बैग्स जो सब कुछ हम लोग ट्रैवलिंग करके लेके आए हैं, तो वो सब कुछ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए सोच रहे हैं कि बेड के नीचे सब कुछ घुसा के रख देते हैं, फिर बाद में जाके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अनपैक करेंगे, और फिर सारी चीज़ें जो कुछ भी और धोना है क्या है नहीं है वो सब कुछ बाद में हम लोग निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे बन रही है लंच। आज लंच में तो इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मम्मी ने प्रेशर कुकर में दाल और साथ में आलू और अंडा एक ही साथ डाल दिया है। आलू चोखा और बॉइल्ड अंडा और दाल आज हम लोग खा लेंगे, क्योंकि और टाइम भी नहीं है। अभी ऑलमोस्ट 1:45 हो रहा है। अभी जस्ट काम थोड़ा सा हल्का हुआ है, और फिर मम्मी ने जाके एक हमारे सामने ही एक दुकान था, वहाँ से जाके मम्मी ने कुछ चीज़ें खरीद के लेके आई है। इस बैग में, छोटा सा बैग में थोड़ा सा आलू है, ये देखिए थोड़ा सा आलू है, थोड़ा सा प्याज है, कुछ अंडा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और यहाँ पे 2 बोतल ऑयल भी लेके आए हैं, एक मस्टर्ड ऑयल और एक रिफाइंड ऑयल, और साथ में कुछ और भी वो ब्रेकफास्ट के कुछ चीज़ें वगैरह लेके जो आई थी वो। और मम्मी अदरक वाली चाय खाती है, तो पीती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अदरक, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा जुगाड़ जो सब कुछ है आज के लिए सिर्फ इतना सब कुछ मम्मी ने करके लेके आई है। और बाकी का सब कुछ तो धीरे धीरे कल फिर हो ही जाएगा। कल मैं भी जा सकती हूँ मार्केट, जाके कुछ ये वो खरीद के लेके आ जाऊँगी। आप लोगों ने जस्ट अभी देखा है ना कि ये बाहर एक आदमी आया है, जो कि एक बहुत ही शार्प एक मशीन से कुछ कर रहे हैं, उसको बंगाली में बोलते हैं बोटी धार करानो। तो वो इसलिए वो आदमी आया है आज, क्योंकि इतने दिन से घर पे कोई नहीं था ना, तो कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं हुआ था। प्रेशर कुकर का सीटी आ गया, तो कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं हुआ था। तो बोटी जिसे बोलते हैं ना बंगाली में, जिससे मम्मी लोग सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, तो वो अगर शार्प नहीं होता है तो उस टाइम पे सब्ज़ी अच्छे से कटता नहीं है, और हाथ भी कटने का थोड़ा सा चांसेस होता है, क्योंकि आपको सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के काटना पड़ता है ना, अगर शार्पनेस चला जाता है। तो इसीलिए मम्मी ने बोटी धार करवाने के लिए, यानी बोटी को शार्प करवाने के लिए उस आदमी को बुलाया है। वो आदमी यहीं से जा रहा था तो उसको बुलाया है। अभी बोटी वहाँ पे धार हो रही है। काफ़ी दिन बाद मुझे देखने के लिए मिला ये सारी चीज़ें। ये सारे तो बेंगलोर में दिखने के लिए इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि बाहर तो हम लोग निकलते नहीं है इतना ज़्यादा। मैं तो चाकू यूज़ करती हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इतने देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हैगा लटा, देखिए ये देखिए चाकू और ये दोनों ही धार कर दिया है। हाँ बोटी कितना शार्प बना दिया है ना। अब तो बहुत सावधानी से काटना पड़ेगा। चाकूटा देखिए, ये देखिए चाकू, हाँ चाकू भी बहुत ज़्यादा धार हो गया है, क्योंकि मैं और पापा हम दोनों ही चाकू के बिना काट नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बोटी से मैं बिल्कुल नहीं काट पाती हूँ, ऐसा नहीं है, बोटी से भी मैं काट लेती हूँ, लेकिन कंफर्टेबल के हिसाब से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है चाकू, ठीक है, यानी नाइफ़। तो इसलिए मम्मी ने दोनों ही शार्प बना लिया है। अगर इनकेस मुझे कुछ खड़े होकर चॉपिंग वगैरह करना होगा, क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा बैठ नहीं रही हूँ ना, अगर मुझे कुछ खड़े होकर चॉपिंग वगैरह करना होगा तो उस टाइम पे फिर मैं चाकू की मदद से कर लूँगी। और अगर मम्मी कुछ चॉपिंग वगैरह करेगी बैठ के, तो मम्मी बोटी की मदद से करेगी। खिदे पाए नहीं ना किधर? हाँ, आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी बहन भी काफ़ी काम किया है सुबह से, पता है। ऊपर का बेड वेड साफ करना, बहुत कुछ किया है उसने। चलो कोई बात नहीं, आज तुम 2 बॉइल्ड अंडा ज़्यादा खा लेना, ठीक है। मेरा वाला भी खा लेना तुम। नहीं, मैं एक भी नहीं खाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा वरीड है, क्योंकि उसकी वेट गेन हो गई है। अभी उसके कॉलेज भी खुलने वाली है ना, तो फिर उसका यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है। उसके कॉलेज में जैसे यूनिफॉर्म है स्कूल जैसा, ठीक है, कॉलेज वाला कुछ भी फील नहीं है उसके कॉलेज में। तो हो जाएगा ना। ये देखिए खाना भी बन गया, मम्मी लेके आ गई। तो मेरे बहन का कॉलेज का जो ड्रेस है ना, वो उस टाइम पे जब वो बनवाई थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पतली थी। अभी बेंगलोर जाके थोड़ा खाना पीना खा के घर पे रेस्ट कर करके थोड़ा सा हेल्दी हो गई है।
तो इसलिए ड्रेस उसको फिट नहीं आ रहा है। तो और एक उसके पास नया ड्रेस का मटेरियल है, वो लेके आज सोच रहे हैं कि मैं और मेरी बहन शाम के टाइम पे जाएंगे टेलर के पास दूसरा एक ड्रेस बनवाने के लिए। और इसलिए मेरी बहन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि दीदी बेंगलोर जाके मेरा वेट गेन हो गया, अब मैं क्या करूँ। इसलिए वो बोल रही है कि आज ही से वो खाना पीना सब कुछ कम कर देगी। देखते हैं कितना क्या होता है ना। एनीवेज चलिए अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी एक एक करके सब कुछ यहाँ पे ला रही है। यहीं पे बैठ के आज हम लोग खा लेंगे, क्योंकि डाइनिंग टेबल वगैरह अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। तो फ्लोर तो जैसे झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है ना, फ्लोर अभी क्लीन है। तो यहीं पर बैठ के हम सब लोग मिलकर आज खा लेते हैं, फिर कल का बाद में देखा जाएगा। अभी हम लोग आए हैं मोड़ में, हमारे घर के यहाँ पे बिल्कुल बगल में ही एक सुपरमार्केट है मोड़, वहाँ पे आए हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गए ना घर पे। तो मम्मी का आज तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है, पूरा दिन डस्टिंग वगैरह करके मम्मी शाम के टाइम से इतना बेटर फील नहीं कर रही है। इसलिए मैं और बहन हम लोग सोच रहे थे कि बाहर पानी पूरी खाने निकलेंगे। तो मैंने बोला कि वहीं पे मोड़ है, तो मैंने बोला कि फिर जो कुछ भी लाना है मुझे लिस्ट बना के दे दो, मैं मोड़ से मैं और मेरी बहन लेके एकदम घर चले जाएंगे। तो पानी पूरी तो हम लोगों ने खा लिया है काफ़ी दिन बाद, इतने दिन बाद वेस्ट बंगाल का पानी पूरी खा के बहुत अच्छा लग रहा है। बेंगलोर में वेस्ट बंगाल का टेस्ट वाला पानी पूरी नहीं मिलता है, हमारे घर के आसपास तो एटलीस्ट नहीं मिलता है। तो पानी पूरी खा के अभी সেটাও ভালো हाँ कंडीशनरों फ्री था केटर से। तो पानी पूरी खा के अभी यहाँ पे कुछ सामान ले रहे हैं, शैम्पू वगैरह यहाँ पे ले लिया है, और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ले लिया है, और भी कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट की ब्रेड তুমি একটা পপকর্নও নিব, ঠিক আছে? না না আগে এখান থেকে দেখি কিছু নেওয়ার আছে কিনা। टूथपेस्ट আছে না বাড়িতে? हाँ टूथपेस्ट तो शायद है घर पे, सर्फ एक्सेल वगैरह ये सब कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा ये मम्मी बाल्टी के लिए बोल रही थी ना, यहाँ पे बाल्टी भी है, चाहिए? तो फिर तुम यहाँ पे शॉपिंग करो, मैं जाती हूँ वहाँ पे। हाँ बिस्कुट के काउंटर में मैं जाती हूँ, देखती हूँ अगर कुछ अच्छा खासा कुकीज़ वगैरह मिलेगा तो, चॉकलेट्स एंड ऑल, मैं वहाँ पे जाती हूँ। ठीक है, तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा फिर एंड में बिलिंग काउंटर में जाके मिलना मेरे से, ठीक है? चलो चलते, बाय। ग्रॉसरी शॉपिंग तो हो गई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं रोटी ख़रीदने के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी अभी तो ले लिया है, लेकिन सब्ज़ी वगैरह कुछ भी तो घर पे अभी नहीं है ना, सिर्फ आलू है। तो आलू दोपहर के टाइम पे भी खाया है, और कितना आलू खाया है, इसलिए सोच रहे हैं कि घर जाते टाइम एकदम कुछ इतना हॉर्न का साउंड है, कुछ भी उठा लेंगे रास्ते से, और घर जाके आज का डिनर भी जैसे तैसे हम लोग कर लेंगे। फिर कल सुबह के टाइम पे मम्मी जाएगी सब्ज़ी मार्केट, और सब्ज़ी मछली नॉनवेज वगैरह जो कुछ भी चाहिए होगा मम्मी सब कुछ खरीद के लेके आएगी। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि रोटी और तड़का ले ले क्या? हाँ रोटी और तड़का। हाँ तो रोटी और तड़का ही ले लेते हैं। तड़का यानी बंगाली में इसको हम लोग तड़का बोलते हैं। इसको अगर आप नॉन बंगाली टाइप से अगर बोलोगे यानी हिंदी में तो दाल मखनी होता है, ठीक है? ये दाल मखनी से बहुत अलग है। हाँ थोड़ा सा अलग है, हाँ वो तो है, टेस्टी तो है, लेकिन वैसे काइंड ऑफ ही है। दाल मखनी जिस दाल से दाल मखनी जिस दाल से बनता है ना, उसी दाल से ही तड़का भी बनती है। तो सोच रहे हैं कि रोटी और तड़का ले लेंगे। और बहुत नॉइज़ है, बहुत नॉइज़
और फिर अगर मन हुआ तो कुछ मिठाई वगैरह ले लेंगे और घर जाएंगे। अच्छा फिर ये बताओ कि इतना दिन के बाद वेस्ट बंगाल का पुचका खा के कैसा लगा? वो तो मैंने बता ही दिया इससे पहले कि बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। अभी क्या टाइम होगा? अभी 7:30 8 बज रहा है। हाँ 8 बज रहा है, तो रोटी खरीद के हम लोग चले जाएंगे घर, और बाकी का सब कुछ तो लेना हो ही गया है। रास्ते में इतना ज़्यादा भीड़ है ना, लेकिन चलो एटलीस्ट यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे ना लोग मास्क एटलीस्ट पहनते हैं, है ना? तो पास से भी थोड़े से लोग लोग एटलीस्ट यहाँ पे मास्क पहन रहे हैं, जो कि मेरे ससुराल के एरिया में कोई भी मास्क नहीं पहनते हैं, एक आदमी नहीं। और जो लोग मास्क पहनते हैं ना, उन लोगों को देख के बाकी के लोग हंसते हैं ना, बोलते हैं कि इन लोगों के अंदर कोरोना है। हाँ मतलब हम लोग ना उस दिन मास्क पहन के निकले थे पानी पूरी खाने के लिए, जिस दिन निकले थे ना उस दिन, तो हम लोग मास्क पहन के निकले थे। लोग ऐसे देख रहे हैं हमारे तरफ, हम लोग आके पूछ रहे हैं कि तुम लोग ठीक हो, मास्क क्यों पहन के हो, मतलब कुछ बीमारी है क्या, ऐसे बोल रहे थे वो लोग। देखिए दिवाली ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों के घर पे कितना सुंदर लाइटिंग अभी तक जल रहा है। और ये है हमारा पुराना स्कूल। ये पहले स्कूल था, अभी तो स्कूल यहाँ पे तोड़ दिया गया है और बिल्डिंग उठ गया है। तो ये हमारा पुराना स्कूल था। अच्छा हुआ इस रास्ते से आगे तो प्राइमरी गया। हाँ प्राइमरी स्कूल मैं भी यहाँ पे पढ़ती थी, मेरी बहन भी यहाँ पे पढ़ती थी। उसके बाद फिर हम लोग हाई स्कूल गए। फिर बहुत अच्छा लग रहा है कि दिवाली ख़त्म हो गई है, इसके बावजूद भी सबके घर में लाइटिंग वगैरह अभी भी बरकरार है। देखिए ये बस वेस्ट बंगाल में ही दिखने के लिए मिलेगा। हाँ। और स्पेशली मुर्शिदाबाद में क्योंकि यहाँ पे काली माता की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो चलिए, बहुत ब्लैक सा आ रहा है ना, पिक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, एंड आई एम रियली नॉट श्योर कि कितना क्लियरली आप लोग सुन पा रहे हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं, सारा काम सब कुछ लिपट के अभी जस्ट घर आए हैं। अभी तक ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, और यहाँ पे मम्मी को हम लोगों ने सारे सामान यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है कि क्या क्या लाए क्या क्या नहीं। कुछ चीज़ें हम लोग आउट ऑफ लिस्ट भी लेके आए हैं, जैसे ये मेरा फेवरेट है ना कैडबरी टेम्पटेशन आलमंड ट्रीट, तो ये एक्स्ट्रा है, ये लिस्ट में नहीं था। और यहाँ पे कुछ कॉफ़ी स्टिक्स है, ये भी आउट ऑफ लिस्ट है। मम्मी के लिए यहाँ पे हम लोग पेपर बोट का आमरस लेके आए हैं, ये भी आउट ऑफ लिस्ट है। आर्की चिलर डार्क फैंटेसी ना, डार्क फैंटेसी ये भी हमारा आउट ऑफ लिस्ट था, ये भी मम्मी ने लिस्ट में नहीं दिया था। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि चीज़ हो गया और एक्टू पॉपकॉर्न, ये सब कुछ छोटे मोटे कुछ चीज़ें। 2 चीज़ हम लोगों को नहीं मिली है, वो मम्मी कल जाके बाद में हमारे यहाँ पे घर के सामने जो दुकान है वहाँ से मम्मी लेके आएगी। अदरवाइज़ सारी चीज़ें ही यहाँ पे मिल गई हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल के पैकेट में ही रख देते हैं, क्योंकि मम्मी बाद में इन सारी चीज़ों को अपने अपने डब्बे में डाल के रखेगी। सो चलिए थिएटर। अच्छा ये कॉफ़ी स्टिक्सটা এরকম, वाह देखिए कॉफ़ी स्टिक ना ऐसा है, 5টা स्टिक আছে। ओह अच्छा, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है, ये आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। क्या ये खेता शुरू कर दिली, खाना भी स्टार्ट कर दिया उसने। कैसा है? कॉफ़ी फ्लेवर ही होगा ऑब्वियसली। माँ ভালো লাগলো তোমার? ভালো, ओके तो मैं भी खाती हूँ। सो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए, बिग स्माइल। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।